क्वेश्चन है यदि 26 कामा 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे और इन सवालों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल है, यदि 26 कामा 156, ठीक है, हमें दो संख्याएं दी हैं और इनका हमें लासा दिया है 156, ठीक है, फिर मासा हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा, ठीक है। तो इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए पहले जो हमें दिया है, क्या दिया है दोस्तों, यहां पर लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है, क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, यहां पर लिखेंगे 26 कामा 156 का लासा क्या दिया है दोस्तों, हमें दिया है 156, ठीक है। इसके बाद हमें मासा जो है वो ज्ञात करना है, इसका क्या एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही फार्मूला ज्ञात लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा, ठीक है। यही होता है ना सर, यही होता है सूत्र। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या में दी रखी है, पहली है 26, इसके बाद दूसरी है 156, तो इसका गुणनफल बराबर हो जाएगा लासा। लासा दोस्तों में ज्ञात करना है, सॉरी लासा में दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे लासा की जगह 156, ठीक है। इसके बाद हमें मासा क्या करना है, ज्ञात करना है, तो मासा हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 156 से हमारा 156 कैंसिल हो जाएगा और इसका जो मासा आएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए मासा आ जाएगा इसका 26, ठीक है, 26। यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये है दोस्तों हमारा पहला सवाल। अब करेंगे एक और सवाल लेते हैं, दूसरा, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल माइनस का 2 है तो p का मान होगा। दोस्तों इस तरह के जो सवाल होते हैं हमारे एक नंबर में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर एक नंबर का पूछे तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, केवल आप क्या करेंगे, विकल्प को चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर दो नंबर में आ जाए तो आप इसको पूरा सॉल्व करके विस्तार से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, पूरा हल करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे सर, दिया है। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है 2024 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। दिया दोस्तों क्या है, देखिए हमें दिया है द्विघात समीकरण, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है दोस्तों, x² प्लस का 2x, ठीक है, फिर क्या है माइनस में p बराबर 0 का जो है 0 का एक मूल क्या है, एक मूल क्या है दोस्तों, -2 है। इस तरह से लिख लेंगे, माइनस का 2 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -2, ठीक है। -2 क्यों है, क्योंकि -2 हमारा क्या है, एक मूल है, ठीक है। तो x बराबर -2 द्विघात समीकरण को क्या करेगा, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है, संतुष्ट करेगा। इस तरह से आप लिख लेंगे ना सर। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए x बराबर हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण में रखेंगे, है ना। तो हम रखते हैं द्विघात समीकरण क्या है, देखिए x² प्लस का 2x और माइनस का p बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, जहां जहां पर x है, x का मान रखेंगे 2, ठीक है। तो x का मान -2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x की जगह पर रखना है -2 और माइनस में p बराबर में 0, ठीक है। इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा 4, क्योंकि क्या है स्क्वायर है, तो जब भी माइनस का चिन्ह होगा तो स्क्वायर में गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 4 आ गया। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 का गुणा 4 से करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर माइनस का p पहले से बराबर में 0, ठीक है। अब जी यानी 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर p बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। p बराबर आ गया 0। यही दोस्तों इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे, है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जो एक नंबर वाले सवाल हैं, दो नंबर वाले सवाल हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों और भी सवाल हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इससे ज़्यादा हम आगे सवाल नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, लास्ट सवाल रहेगा।
चलिए दोस्तों, लास्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर लासा में दिया है दो संख्याओं का कितना है, 84 है। इसके बाद कह रहा है मासा इसका ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, वही सिंपल तरीका है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, क्या होता है, लासा और गुणा में मासा। ठीक है, यही सूत्र लगाएंगे सर, है ना। 1 नंबर का ये सवाल पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, दो संख्याएं लिखेंगे, 12 गुणा क्या है 21। ठीक है, 12 गुणा 21 है, तो आप क्या करेंगे सर, 12 गुणा 21 लिखा दो संख्याओं को, यहाँ पर फिर लासा में दिया है 84। ठीक है, तो 84 लिखेंगे, गुणा में मासा हमें ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे सर, 21 चौके 84 होता है। ठीक है, फिर 4 तियां होता है 12, इसका जो मासा है वो कितना आएगा सर, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 4 तियां 12। ठीक है, 3 आ गया, ये मासा हमारा हो गया। ठीक है, लास्ट सवाल है, 1 नंबर का सवाल पूछा गया था, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिखाया आपको, आंसर हमारा 3 ही होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, और जो अगले सवाल होंगे वो अगले की वीडियो में हम बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो। ठीक है, और मिलते हैं वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।